हाल में ही मैंने अपने चैनल पे पेमॉन डीमन को एक्सप्लेन किया था और उस एक्सप्लेनेशन के दौरान आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हेल के बाकी किंग्स कौन हैं। मुझे भी पर्सनली ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने इस टॉपिक पे रिसर्च किया और आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 8 किंग्स ऑफ हेल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। अब जो लोग पेमॉन के बारे में नहीं जानते हैं और वीडियो की इंट्रोडक्शन को सुनकर कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये वीडियो 8 किंग्स ऑफ हेल यानी नरक के 8 राजाओं के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएगी। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेल के किंग्स के बारे में जाने मैं आपको संक्षिप्त में बताऊं कि आखिर हेल क्या है। मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स ऑफ फोकलोर ट्रेडिशंस में हेल यानी नरक को एक ऐसी जगह बताई गई है जहां बुरे लोगों को उनके आफ्टर लाइफ में सज़ा दी जाती है। कई धर्म में ऐसा माना जाता है कि एक इंसान मरने के बाद अपने कर्मों के बुनियाद पर या तो स्वर्ग या फिर नरक में जाता है। नरक में जाने वाले लोग अपने जीवन काल में 7 डेडली सिंस में से एटलीस्ट एक सिन इतनी बार दोहराते हैं कि वो उनकी आदत सी बन जाती है। अब दोस्तों, ये सिंस भी कुछ शैतानों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन उनकी बात मैं अपनी किसी और वीडियो में करूँगा। फिलहाल हम जानेंगे कि इस हेल के 8 किंग्स कौन कौन हैं और उन सभी के अंदर किस तरह की शक्तियाँ हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है पेमॉन। पेमॉन लूसीफर का सबसे वफादार है और इसे बाकी किंग्स के मुकाबले ज़्यादा महत्व दी जाती है। पेमॉन के अंदर 200 लीजन्स ऑफ डीमंस है और ये आर्ट्स एंड साइंस में निपुण है। पेमॉन को पृथ्वी से जुड़े सारे राज पता है और ये अपने बुलाने वाले को अथाह पैसा दे सकता है। अब दोस्तों, मैंने पेमॉन पे ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जो कि फ़िलहाल आपको ऊपर दिख रहा है आई बटन पर क्लिक करने पर मिल जाएगा। तो दूसरे नंबर पर हमारे पास है बेलेथ। बेलेथ एक बहुत ही शक्तिशाली और बुरे किस्म का राजा है। इसके अंदर 85 लीजन्स ऑफ डीमंस हैं और ये एक वॉर हॉर्स पे घूमता है। ऐसा माना जाता है कि बेलेथ अपने बुलाने वालों के सामने बहुत ही खूंखार और डरावने तरीके से आता है, ताकि वो ये चेक कर सके कि क्या उसे बुलाने वाले के अंदर हिम्मत है या नहीं। इसके बाद उस बुलाने वाले इंसान को अपने हाथ में एक वांड लेकर एक ट्रायंगल बनाना होगा, जिसकी दिशा साउथ से लेकर ईस्ट एंड देन अपवर्ड्स जानी चाहिए। इसके बाद वो इंसान बेलेथ को हुक्म देगा कि वो उस ट्रायंगल के थ्रू उसके वश में आ जाए। अगर बेलेथ मना करता है तो उस इंसान को बार बार उसे डरा धमका कर अपने वश में करना होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होती है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो बुलाने वाला इंसान बेलेथ की अपमान नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पे बेलेथ उस इंसान की जान ले लेता है। एक बार अगर किसी इंसान ने बेलेथ को काबू में कर लिया तो वो उसकी मदद से किसी भी औरत या मर्द को अपने वश में करके उनसे ढेर सारा प्यार ले सकता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है पुरसॉन। पुरसॉन को अक्सर लोग ग्रेट किंग ऑफ हेल के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर तकरीबन 22 लीजन्स ऑफ डीमंस है। पुरसॉन खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में निपुण है, जैसे कोई लॉस्ट ट्रेजर, कुछ हिस्टोरिक फैक्ट्स इत्यादि, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पुरसॉन को सब कुछ पता है। ये आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकता है और अर्थ के क्रिएशन की सारी जानकारी इसके पास है। ये अपने साथ कुछ अच्छे स्पिरिट्स लाता है जो कि इसे बुलाने वाले इंसान की कई तरह के कामों में मदद कर सकता है। दिखने में ये थोड़ा डरावना है क्योंकि इसका सर एक शेर का है और ये एक भालू की सवारी करता है। चौथे नंबर पे हमारे पास है एस्मोडाई। एस्मोडाई के अंदर 72 लीजन्स ऑफ स्पिरिट्स है, लेकिन ये स्पिरिट्स थोड़े निम्न स्तर के हैं, मतलब कि एस्मोडाई के स्पिरिट्स कुछ ज़्यादा काम के नहीं हैं। इसके पास एक गोल्डन सील है और हालांकि ये एक राजा है, नर्क में इसकी पद की रैंक 32 नंबर पे है। ये काफ़ी पावरफुल है और इसके 3 सर हैं। पहला सर एक बुल का है, दूसरा इंसान का और तीसरा एक बड़े सिंग वाले भेड़ का है। इसकी सांप के जैसे एक पूंछ है और ये एक ड्रैगन की सवारी करता है। एस्मोडाई अपने मुंह से आग फेंक सकता है और इसके हाथ में हमेशा एक लैंस या बैनर रहती है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ही रॉयल मानता है। 5वें नंबर पे हमारे पास है वाइन। वाइन के अंदर 36 लीजन्स ऑफ डीमंस हैं और किंग के अलावा इसके पास हेल के अर्ल का भी पद है। पुरसॉन की तरह ये भी खोई हुई चीज़ों को ढूंढ सकता है और किसी इंसान की पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर देख सकता है। इसके अलावा ये आंधी ला सकता है और बड़े बड़े टावर्स को एक झटके में खड़ा कर सकता है। ये शेर की तरह दिखता है, जिसके हाथ में एक काला सांप है और ये एक काले घोड़े की सवारी करता है। अगर देखा जाए तो वाइन काफ़ी हद तक पुरसॉन से मिलता जुलता है। छठे नंबर पे हमारे पास है बालम।
बालम इन सभी किंग्स में सबसे शातिर है और ऐसा बोला जाता है कि इसके पास हर एक सवाल का परफेक्ट जवाब होता है। इसके अंदर 40 लीजन्स ऑफ डीमंस हैं और ये अपने बुलाने वाले इंसान को अदृश्य कर सकता है या फिर बहुत ही चालाक बना सकता है। दिखने में ये बिल्कुल एस्मोडाई की तरह है, लेकिन कभी कभी ये भालू की सवारी एक नेकेड इंसान के रूप में भी करता है। 7वें नंबर पे हमारे पास है जगन। जगन को लोग एक ग्रेट किंग मानते हैं और ये हेल का प्रेसिडेंट भी है। इसके अंदर 33 लीजन्स ऑफ डीमंस है और ये शराब को पानी या फिर पानी को शराब में तब्दील कर सकता है। बालम की तरह यह भी अपने बुलाने वाले इंसान को बहुत ही शातिर बना सकता है और किसी भी धातु को सिक्के में बदल सकता है। दिखने में ये एक बुल की तरह है जिसके पास 2 पंख है, लेकिन ये मर्जी से एक इंसान की तरह भी दिख सकता है। फाइनली 8वें और लास्ट किंग ऑफ हेल का नाम है बेलियल। द लेसर की ऑफ सोलोमन किताब में बेलियल को 68th स्पिरिट के रूप में दर्शाया गया है। इसके अंदर 80 लीजन्स ऑफ डीमंस और 50 लीजन्स ऑफ स्पिरिट्स है। लूसीफर के बाद सबसे पहले इसी की रचना हुई थी और इसलिए ये सभी किंग्स के मुकाबले काफ़ी सीनियर है। ये डीमंस को रैंक्स दे सकता है, उनके रैंक्स छीन सकता है और उन्हें गुड स्पिरिट्स भी दे सकता है। इसे बुलाने के लिए इंसान को ढेर सारे ऑफरिंग्स, गिफ्ट्स और बलि चढ़ानी होगी, क्योंकि बिना इन ऑफरिंग्स के बुलाने जाने पे ये सवालों का गलत जवाब देने लगता है। तो दोस्तों ये थी 8 किंग्स ऑफ हेल की थोड़ी डिटेल्स जो आप में से कई व्यूअर्स जानना चाहते थे। मेरे हिसाब से पेमॉन इनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके अंदर तकरीबन 200 लीजन्स ऑफ डीमंस हैं। इसके अलावा वो लूसीफर का सबसे वफादार है।